भगवान शिव एक ऐसा नाम जो केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। उन्हें त्रिदेवों में संहारक की भूमिका दी गई, लेकिन क्या यही भूमिका उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है, या उनके अस्तित्व के पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिनकी गहराई में जाकर ही हमें उनका वास्तविक स्वरूप समझ आता है। शिव को त्रिशूलधारी, नीलकंठ, चंद्रशेखर, भूतनाथ और महाकाल जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनके शरीर पर भस्म, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर व्याघ्र चर्म, हर प्रतीक के पीछे एक गूढ़ पौराणिक कथा छिपी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या उनका कोई जन्म हुआ था? अगर नहीं, तो वे अस्तित्व में कैसे आए? पुराणों में शिव को स्वयंभू कहा गया है, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन इस रहस्य से पर्दा हटाना आसान नहीं, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में हमें उनकी उत्पत्ति की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती है। कभी वे विष्णु के मस्तक से प्रकट होते हैं, तो कभी ब्रह्मा के तप से बालक रूप में, और कभी अग्निस्तंभ से उनका तेजस्वी स्वरूप प्रकट होता है। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे कि शिव वास्तव में कौन है, उनका आरंभ कहां है, और वे इतने विशेष क्यों हैं कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा को। शिव की उत्पत्ति का अद्भुत रहस्य। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भगवान शिव को लेकर सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उनका न कोई जन्म हुआ, न कोई मृत्यु, न उनका कोई आदि है, न अंत। फिर भी हर युग में वे प्रकट होते हैं, एक नए रूप में, एक नई भूमिका में। लेकिन सवाल उठता है, जब सृष्टि नहीं थी तब शिव कहां थे? और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब क्या शिव रहेंगे? पुराणों के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, यानी वे बिना किसी माता पिता के प्रकट हुए। उनका अस्तित्व समय से परे है, दिशा से परे है और शरीर से भी परे है। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा था और भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे, तभी उनके मस्तक से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, अग्निस्वरूप। उसी तेजस्वी ज्वाला से शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना प्रचंड था कि उन्हें देखकर स्वयं विष्णु ने हाथ जोड़ ली। लेकिन शिव पुराण इसकी एक अलग तस्वीर पेश करता है। उसमें कहा गया है कि जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान अपने घुटनों को मलते हुए जो मैल निकाला, उसी से भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि शिव विष्णु से भी पहले हैं। वे उस ऊर्जा के प्रतीक हैं जिससे सब कुछ निकला। इन दोनों दृष्टिकोणों में विरोधाभास है, लेकिन सत्य यही है कि शिव को समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश से एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जो न ऊपर समाप्त होता था न नीचे। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ चले और विष्णु वराह बनकर नीचे गए, लेकिन कोई भी उस स्तंभ के अंत को नहीं पा सका। तभी उस स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, तेजस्वी, शांत और अचल। और तभी यह प्रमाणित हो गया कि शिव ही सर्वोच्च हैं। ये वही क्षण था जब त्रिदेवों की धारणा स्पष्ट हुई। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक नहीं, संतुलन करता है। एक और रहस्य से भरी कथा मिलती है, जब ब्रह्मा जी ने शिव को पहचानने से इनकार कर दिया। इससे शिव अदृश्य हो गए। बाद में ब्रह्मा ने तपस्या की और भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। वह बालक रो रहा था। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रुदन करने वाला। लेकिन बालक शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने उसे एक एक कर 108 नाम दिए, और तब जाकर वह शांत हुआ। यही 108 नाम आज शिव के अनेक रूपों का आधार बने। कभी वे महाकाल बनते हैं, कभी भीम, कभी चंद्रशेखर और कभी दक्षिणामूर्ति। अब बात करते हैं उन प्रतीकों की जो शिव से गहराई से जुड़े हैं। सबसे पहले वासुकी नाग, जो शिव के गले में हमेशा लिपटा रहता है। क्या आप जानते हैं कि वासुकी कौन था? वासुकी नाग नागों का राजा था। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं और असुरों को रस्सी की आवश्यकता पड़ी। उस समय वासुकी स्वयं सामने आया और कहा, मुझे मंथन की रस्सी बनाइए। मंदराचल पर्वत के चारों ओर उसे लपेटा गया। मंथन के दौरान उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने कभी भी शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसकी इस भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपने गले का आभूषण बना लिया। तभी से वह शिव के साथ अमर हो गया।
इसी प्रकार शिव के मस्तक पर चंद्रमा भी प्रतीकात्मक है। चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनका झुकाव केवल रोहिणी की ओर रहा। इससे दुखी होकर बाकी पत्नियों ने राजा दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। चंद्रदेव भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी मुक्ति केवल शिव की आराधना में है। चंद्रदेव ने कठोर तप किया। प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया, तुम कभी पूरी तरह लुप्त नहीं होगे, 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे। और इसी से अमावस्या और पूर्णिमा की परंपरा बनी। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और वे बन गए चंद्रशेखर। अब बात करते हैं शिव के त्रिशूल, भस्म और डमरू की। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं बल्कि त्रिगुणों का प्रतीक है, सत्व, रजस और तमस। शिव इन्हीं तीनों का संतुलन करते हैं। भस्म मृत्यु और विनाश का प्रतीक उन्हें याद दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शिव के समान अजर और अमर है। शिव जब भस्म लगाते हैं तो वे हमें अहंकार, वासना और मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। और डमरू, ब्रह्मांड की ध्वनि। मान्यता है कि शिव के डमरू से निकली ध्वनि से संस्कृत व्याकरण के सूत्र बने, पाणिनि के महेश्वर सूत्र। यह डमरू केवल एक वाद्य नहीं, सृष्टि की ध्वनि है। शिव को जब अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखाया जाता है तो वह भी संयोग मात्र नहीं, यह इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पुरुष और प्रकृति अवन दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखाता है कि पूर्णता केवल संतुलन में है। अब एक प्रश्न यह भी उठता है, क्या आज भी शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं? मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर आज भी शिव अपने पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ निवास करते हैं। यह पर्वत इतना दिव्य है कि उसकी चोटी पर आज तक कोई मानव नहीं पहुंच सका। जो भी प्रयास हुआ उसे प्रकृति ने रोक दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार कहती हो, यह स्थान केवल शिव का है। शिव के हर रूप में गहराई है, रहस्य है, लेकिन साथ ही एक आध्यात्मिक संदेश भी है। वे केवल देवता नहीं, एक ऊर्जा है जो न तो किसी धर्म में बंधती है न किसी स्वरूप में। वे तब भी थे जब कुछ नहीं था, और तब भी रहेंगे जब कुछ भी नहीं बचेगा। वे समय के बाहर हैं, शरीर के परे हैं, और शायद इसीलिए वे महादेव हैं। भगवान शिव को जानना आसान नहीं। वे न तो किसी परिभाषा में समाते हैं न किसी एक रूप में। उनकी उत्पत्ति की कहानियां जितनी विविध हैं, उतनी ही गहराई से जुड़ी हैं ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ सच्चाई से, कि हर आरंभ का एक अंत है, लेकिन शिव स्वयं अनंत हैं। कभी वे बालक रूप में प्रकट होते हैं, कभी अग्निस्तंभ से, कभी विष्णु के मस्तक से प्रकट होने की कथा मिलती है, तो कभी ब्रह्मा की तपस्या से बाल रूप में अवतरित होते हैं। और इन सभी कथाओं का सार यही है, शिव न जन्मे हैं न मरते हैं, वे बस हैं। शिव के गले में वासुकी नाग हो, मस्तक पर चंद्रमा हो या शरीर पर भस्म, हर प्रतीक हमें यही सिखाता है कि सृष्टि का हर पहलू विनाश, पुनर्जन्म, तपस्या, क्षमा और प्रेम सब शिव में ही समाहित है। वो त्रिशूल जो संतुलन बनाए रखता है, वो डमरू जो सृष्टि की पहली ध्वनि है, वो अर्धनारीश्वर जो हमें सिखाता है कि पूर्णता एकता में है, और वो शांत बैठा योगी जो भीतर का ब्रह्मांड जागृत करता है। शिव केवल एक देव नहीं, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वो शून्य में भी पूर्णता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको शिव के कौन से रूप ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम शिव से जुड़ा एक और रहस्य खोलें तो सबसे पहले आप जानें। हर हर महादेव।